हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ओके, अपने लक्ष्य पर फोकस गाइस, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब किसी टारगेट को अगर आपने बना रखा है ना, उस टारगेट को अचीव करने की तरफ आपकी निगाहें रहेगी, अपनी कोशिशें रहेगी गाइस। देखो, एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वर्कोहोलिक आप बहुत रहोगे, काम का बर्डन हो सकता है आप पर बहुत रहेगा इस। ठीक है, लेकिन सक्सेस की तरफ होगा। मतलब जो भी काम का बर्डन रहेगा ना, ये यही नहीं कह सकते कि बेवजह का संघर्ष, कहते हैं ना कि जिससे मेहनत करो, कितनी भी मेहनत करो लेकिन सफलता नहीं, या फिर उस लेवल तक की सफलता नहीं, ये ऐसा नहीं होगा गाइस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी मेहनत जो है ना, वो यथार्थ रहेगी, वो सार्थक हो पाएगी आगे चलकर। यानी जितनी भी मेहनत करोगे ना, उसका परिणाम बड़ा शुभ होगा, है ना। इससे आपका मन भी खुश रहेगा और आपको ग्रोथ भी मिलेगी। तो जो कोई भी काम में आप मेहनत ज़्यादा दोगे या वर्कोहॉलिक भी होगे ना, तो उसकी शिकायत आपको नहीं रहने वाली है। मतलब अपनी इच्छा से अपने काम पर ज़्यादा समय देना, ये चीज़ होगी। ठीक है, साथ में मुझे एक बात ये भी लग रही है गाइस कि एक कहता है ना कि जैसे काम का बर्डन होता है तो एक साथ कईयों काम भी सर पर आ जाते हैं, कुछ वैसा है ना। तो एक तरफ तो आपको हो सकता है अपने जॉब को लेकर या अपने काम को लेकर थोड़ा बर्डन रहेगा, बिजी रहोगे आप, लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि इर्द गिर्द के वातावरण में भी आप घिरे हुए रहोगे। मतलब एक किसी इंसान के लिए, कहता है ना, समय को मैनेज करना, ये थोड़ा आपके लिए रहेगा गाइस कि किस तरीके से आप अपना समय को मैनेज करते हो। कि आपको अपना काम भी करना है और हो सकता है कि आपको कहीं बाहर भी जाना हो या किसी समारोह में भी जाना हो, है ना। कुछ ऐसा रहेगा कि जहां पर अपने टाइम को मैनेज करना, व्यवस्थित करना। लेकिन इसे आप बहुत अच्छे से करोगे गाइस, इसमें आपको चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिलैक्स रहने वाली एनर्जी होती है ना, कि जहां पर कोई इंसान काम कर रहा है और उसमें उनको सफलता मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है ना। तो वहां पर उनको बर्डन नहीं है कि उनकी मेहनत खाली जा रही है। एक्चुअल में उसका डीप थिंक वो क्या ले रहे हैं, उसके बारे में एक डीप सोच जो है उनकी क्या है, कि भले ही मेरी मेहनत ज़्यादा लग रही है लेकिन मेरा काम तो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है ना। तो वो ज़्यादा काम करके भी मन में प्रसन्नता लिए हुए, है ना, ऐसा वाला भाव आपका रहेगा। और साथ में अ, एक कहता है ना कि जैसे शादी समारोह का भी सीजन है, ठीक है। तो हो सकता है कि कहीं शादी समारोह में जाना हो, या आपकी आपके लिए कोई इनविटेशन आया हो, तो मतलब बिजी रहना, आपका समय किस तरीके से बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। आप खुद सोचोगे कि सुबह उठे और दिन किस तरीके से निकला। मतलब आपका एक जो रूटीन तय कर रखा है ना आपने, वो रूटीन टूटने वाला है। ये कुछ दिनों तक तो रहेगा गाइस आपके, लेकिन इससे आप बहुत खुश रहने वाले हो। और इससे एक चीज और क्या उभर कर सामने आएगी कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ नजर आएगा, कि जहां पर आपको स्ट्रेस, कह सकते हैं गाइस, कि थोड़ा थोड़ा कम होते हुए नजर आएगा। कैसे? कि आपको ओवर थिंकिंग करने का समय नहीं मिलेगा। एक अच्छी नींद, कहते हैं ना, किसी इंसान का दिन भर अपने काम को देने के बाद में, और थोड़ा खुशी भरा माहौल इर्द गिर्द में देखने के बाद में, शांतिपूर्वक तरीके से किसी को सुकून की नींद आती है ना, कुछ वैसा भी, है ना। तो कह सकते हैं गाइस कि जैसे एक आत्मविश्वास बढ़ता हुआ गाइस, एक लाइफ के प्रति नजरिया जो है ना वो अच्छा होता हुआ, और लाइफ भी एक थोड़ी, कह सकते हैं गाइस, कि अच्छी होती हुई आपको नजर आएगी, है ना। एक ग्रोथ कह सकते हैं गाइस, एक गति कह सकते हैं, आपको आपके काम में देखने को मिलेगी। मुझे यहाँ पर पक्का लग रहा है प्रमोशन के चांसेस गाइस, है ना।
चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, आप ग्रोथ होनी, प्रमोशन होना, कुछ ऐसा गाइस ये होते हुए नजर आ रहा है, फायदा होते हुए नजर आ रहा है किसी बात को लेकर। आपके इमोशंस जो किसी बात को लेकर थे ना, वो फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। और मुझे एक बात और लग रही है, आप किसी का वेट कर रहे हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, और वो वेट इंतजार भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये किसी इंसान को लेकर हो सकता है ना, कि वो इंतजार भी आपका पूरा होगा। मतलब ये इनके इन प्रकरण कह सकते हैं गाइस कि फरवरी के महीने में आप इस कदर बिजी रहने वाले हो कि आपकी चिंता के भाव जो है ना वो काफी हद तक कम होंगे। और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इतना अच्छा देखने को मिलेगा कि बात करें आपके हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ ठीक रहेगी गाइस, क्योंकि मन खुश रहने वाला है ना, मन में बैलेंस आने वाला, एनर्जी बैलेंस रहने वाली है ना। तो कहीं ना कहीं जीवन में भी वो बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, जो आपको देखने को नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि एक फैमिली में भी कोई छोटा बड़ा गेट टुगेदर कहता है ना, वो होता हुआ हो सकता है कि आपके घर परिवार में किसी का बर्थडे हो या आपका बर्थडे हो, है ना। तो एक गेट गेट टुगेदर होता हुआ, या छोटा ही सही लेकिन समारोह होता हुआ, या आप किसी समारोह में जाते हुए ये नजर आ रहा है। मतलब आप अपनी फैमिली के साथ, हाँ, और अच्छे वातावरण में दिख रहे होगा इसकी, जहाँ हंसी खुशी वाला माहौल हो, जहां पर आप प्रसन्न रहो, है ना, कुछ वो ये भाव है, या ये रहेगा कुछ ऐसा। 5-5 की एनर्जी, कोई चेंज आएगा गाइस, क्योंकि 5-5 की एनर्जी आई है, कुछ अच्छा बदलाव फिनेंशियल मैटर को लेकर भी है, मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। मतलब तरक्की देखो गाइस, ना केवल एक फाइनेंशियल मैटर को लेकर कह रही हूँ गाइस, हाँ, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी एक तरक्की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तरक्की की संभावनाएं बहुत ज्यादा लग रही है, यानी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ना, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो, चाहे आपकी सांसारिकता को लेकर, 3D लेवल पर हो या 5D लेवल पर हो, लेकिन एक कदम आपका आगे बढ़ना गाइस, एक कुछ मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है ना। जैसे आपकी एनर्जी मर्ज होती हुई नजर आ रही है, जैसे डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, जो अपने आप में है ना, मैं बाहर के बारे में बात नहीं करती, मैं खुद के भीतर की बात कर रही हूँ, जहां पर किसी इंसान की खुद की एनर्जी बैलेंस में आ जाए। और जब ये एनर्जी बैलेंस में आती है ना गाइस, इसका प्रभाव 3D लेवल पर बहुत स्पष्ट देखने को मिलता है। किस तरीके से कि आपके एक्शन आपके काम बोलते हैं गाइस, आपका काम आपके लिए सफलता लेकर आता है। जो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि मेहनत खाली नहीं जाएगी, करो भले कितनी मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे ना उतना फल आपको देखने को मिलेगा, है ना। आपकी उम्मीदें कभी भी खाली नहीं जाने वाली, क्योंकि यहाँ पर 6 और 9 की एनर्जी बन रही है ना, जो यही कहती है कि लाइफ में कुछ अचीव करने वाली बात गाइस, कुछ ऐसा होना जो सडन होगा, ठीक है, कुछ चेंज आएंगे आपके लाइफ में गाइस, बड़े सकारात्मक चेंज आएंगे जो लॉस को फुलफिल करेंगे, है ना, जो आपके इमोशंस को फुलफिल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जैसे कुछ महीनों का खोया हुआ आपको फिर से मिलेगा। हो सकता है कि कुछ महीनों पहले आपकी किसी से बातचीत हुई बंद हुई है, ठीक है, या किसी के साथ एक कोई गैप बना है, जो जो जरूरी था गाइस, जो फेटेड था, है ना। हो सकता है 5-6 महीने हो गए हैं, और अब उस गैप का पूरा होना, मतलब अब किसी का फिर से आपकी लाइफ में आना या फिर आपसे बातचीत होना, कुछ ऐसा आपके साथ होगा, कैसे सडन होगा, है ना। 2 दिन पहले आपको पता नहीं होगा कि ये आपके साथ इतना अच्छा पल आपकी लाइफ में आने वाला, और 2 दिन बाद में आपकी लाइफ में वो पल आएगा। सडन चेंज गाइस, और कुछ ऑप्शंस भी आपके पास आएंगे। हो सकता है कि मतलब जैसे कोई एक ऑप्शन का आप वेट कर रहे हो और आपकी लाइफ में 2-3 ऑप्शन आ जाए, जैसे मैरिज का प्रपोजल का आप कोई वेट कर रहे हो और आपके लिए प्रपोजल आए तो एक साथ 2-3 आ जाए, है ना। तो कुछ ऐसा भी आपके साथ हो सकता है गाइस। यहाँ मतलब जैसे होता ना कि कोई एक की उम्मीद कर रहा है और साथ में 2-3 आ जाना ऑफर, कुछ ऐसा। एक बात कही जा रही है गाइस, क्योंकि 5-5 की एनर्जी कहीं ना कहीं परिवार को लेकर भी बात करती है, कि परिवार पर थोड़ा फोकस रखना आप, है ना, वहां का बैलेंस बनाए रखना, माहौल अच्छा चले बिगड़े ना, कुछ इस तरीके का थोड़ा ख्याल रखना, है ना। मतलब परिवार पर फोकस आपका ज्यादा रहना चाहिए। ओके,
ये कहीं ना कहीं सेम है। बेश चक्रा, 3 कार्ड आए देखो। एक नंबर का कार्ड आया, फिर 8 नंबर का कार्ड आया, फिर 1 नंबर का कार्ड आया, फिर 7 नंबर का कार्ड, फिर 1 नंबर का कार्ड आया। कुछ तो है भाई, फरवरी में कुछ तो है, कुछ तो है। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ था ना गाइस, ठीक है, आपको कुछ मिलने वाला है। डेफिनेटली आपको कुछ मिलने वाला है फरवरी में। कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही कह लो गाइस। आपके डेस्टिनी में जो लिखा हुआ था ना, वो कुछ ऐसा कुछ मिलने वाला है, कुछ अच्छा गाइस, जो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि ये मेरे भाग्य का था, आखिरकार मुझे मिला। जैसा ये कार्ड कहता है, एक संतुष्टि वाला भाव, अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन वाला भाव। जैसा मैंने कहा ना कि अपनी मेहनत इतने लेवल पर करने के बाद में भी किसी इंसान को कोई शिकायत नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी में आपकी शिकायतें मालिक के साथ रहेगी नहीं गाइस। आप थोड़े प्रसन्न रहोगे, थोड़े ग्रेटिट्यूड वाले भाव रहेंगे आप में। कोई छोटी छोटी चीजों को लेकर कहता ना, मन की प्रसन्नता आप में देखने को मिलेगी गाइस। अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। और जैसी आपकी आदत है ना कि छोटी छोटी खुशी अगर आपको मिल जाती है तो उसमें भी आप बहुत खुश हो जाते हो कि चलो मेरे लिए ये चीजें तो हुई। हो सकता है कोई आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करे, आपके फैमिली के ही मेंबर्स हो सकते हैं जो आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करें, या फिर आपके साथ ऐसा बिहेवियर करे जिससे कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आए कि किसी इंसान को गिल्ट है ना, या कोई इंसान वापस से आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहता है। मतलब परिवार को लेकर कह सकते हैं गैस, एक अच्छा वातावरण है ना, वो कहीं हद तक में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो लोग बुरे थे या जिन लोगों ने आपकी लाइफ में गलत किया है ना, ऐसे लोगों का मुखौटा उतरता हुआ है ना। मतलब कुछ चीजें ऐसी जो आपकी तकलीफ की वजह बन रही थी ना, वो तकलीफ की वजह अगर कोई इंसान है तो वो सबके सामने आना गाइस, पक्का, सच में। और ऐसे इंसान की वजह से जिसने भी आपको दुखी किया है, आपके अपने ने, ठीक है, वो आपसे माफी मांगेंगे। ये हकीकत है गाइस, ये हकीकत है, ये होकर रहेगा, देख लेना। और एक आपके काम में मेहनत फलती फूलती हुई वापस से आपको देखने को मिलेगी। यानी वापस से अगर कोई काम में ग्रोथ रुक गई थी या ग्रोथ डाउन में चली गई थी, तो वो फिर से ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि आपका कोई ऑनलाइन काम है तो उस काम में भी आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। एक और बात मुझे ऐसी लग रही है गाइस कि आप किसी बात पर ना गंभीरता से विचार करते हुए नजर आ रहे हो। कि जैसा होता है ना कि किसी बात पर पुनः विचार करना, फिर से सोचना कि कहीं मैंने जो भी फैसला लिया है या जो भी सोचा है किसी बात को लेकर, क्या वो मेरा सोचा हुआ सही है या नहीं है ना। फिर से कहते हैं कि मूल्यांकन करना। फिर से हो सकता है कि किसी इंसान में भी हो सकता है, किसी इंसान को लेकर भी ये बात हो सकती है कि आपको लग रहा है कि मुझे पहले किसी को लेकर गलतफहमी हो गई थी, अब गलतफहमी दूर हो रही है। या मतलब आपका किसी सिचुएशन या किसी व्यक्ति पर दृष्टिकोण बदलते हुए नजर आ रहा है गाइस, ये भी हो सकता है। मतलब एक बात कह सकती हूँ गाइस कि चाहे मन की नकारात्मकता हो या स्थितियों की नकारात्मकता हो, आप उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर आपकी हीलिंग भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये कार्ड भी हीलिंग का कहता है गाइस कि हार्ट का ओपन होना। और हार्ट ओपन कब होता है? जब लाइफ में कुछ चीजें आती हुई महसूस होती है गाइस। और ये 5-5 की एनर्जी कहती है कि आपका मन जो है ना, इतना संतुष्ट और प्रसन्न रहने वाला है, जिससे कुछ चीजें, जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ हमें कोई लोग हमें परेशान कर देते हैं, और अगर हम पहले से परेशान है तो हम वो बात को भूल नहीं पाते। लेकिन आपके साथ ये सिचुएशन नहीं रहेगी। आपके अंदर फरवरी में एक माफ करने वाला भाव है ना, कि चलो छोड़ो, एक अपने आप में प्रसन्नता गाइस रहेगी। और ये प्रसन्नता क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना 6-9 की एनर्जी बन रही है, और यहाँ पर 5-5 की एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है गाइस, है ना, जो ये कह रहा है कि किसी इंसान की डेस्टिनी में क्या है, उनको ये आभास हो जाना कि शायद कुछ चीजें मेरी लाइफ में एंटर हो रही है। कुछ ऐसा तो पक्का होने वाला है जिसे मैं महसूस कर रही हूँ, पर मुझे नजर दूर तक में नजर नहीं आ रहा, है ना। वो आभास आपकी अंतरात्मा आपको करवाने वाली है। आपकी इनर वॉइस आपको कुछ बातों को लेकर गाइड करेगी गाइस। और बकायदा आप आपकी इनर वॉइस के आधार पर आगे बढ़ोगे। अगर कोई एक्शन लेना है, किसी बात पर पुनः विचार करना है, या जो कुछ भी करना है, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज बहुत ज्यादा सुनोगे गाइस, ठीक है। 3 चीजों को लेकर हो सकता है या तो कोई 3 गुड न्यूज मिले,
या फिर हो सकता है कोई 3 काम आपके बने, चाहे छोटे-छोटे ही हो गाइस, है ना? जैसा मैंने कहा ना कि छोटी-छोटी बातों पर कोई इंसान बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उसमें भी ग्रैटिट्यूड का भाव, है ना? कि वो रखने वाला, तो कोई छोटा काम भी हो सकता है, कोई बड़ा काम भी हो सकता है, ठीक है? या कोई 3 ट्रैवल बन सकते हैं आपके। तो कुछ कुछ तो है, क्योंकि एक के बाद एक जो है ना ये न्यू बिगिनिंग के कार्ड आए हैं, प्रॉस्पेरिटी बिगिन के, फिर से कुछ आपको प्राप्त हो ना, ऐसा कुछ होने वाला है गाइस, जो शायद छूट गया है, लेकिन आपकी डेस्टिनी में है, तो घूम घाम कर वो फिर से आपको मिल रहा है। चाहे वो आपका पैसा है, ठीक है, चाहे आपके इमोशन से जुड़ी हुई कोई बात गाइस, जो छूटी है एक समय के लिए, लेकिन फिर से आपको मिलने वाली है। 5 की एनर्जी ने आपसे छीनी है और 5 की एनर्जी आपको फिर से दे रही है। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपनी मन की प्रसन्नता के साथ, और वो मन की प्रसन्नता इस पॉजिटिविटी को आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, जो आपको कहीं ना कहीं खुश करेगी। कहूँ ना मैं, शिकायत दूर होने वाली है गैस आपकी। स्पिरिचुअल बहुत हो जाओगे आप, देखना, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। कहा ना मैंने, यहाँ पर कितने कार्ड किस तरीके से आ रहे हैं, है ना? क्योंकि गम को भुलाकर आपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की है। अपनी एनर्जी को अभी 7-8 महीनों में गाइस आपने अपनी एनर्जी पर बहुत काम किया है, और ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी आपकी। जैसा कहा ना कि खुद की एनर्जी भी संतुलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो एनर्जी को संतुलित करना चाहा आपने, और किया भी है। खुद के लिए स्टैंड लिया है कुछ बातों को लेकर, जहाँ पर चीज़ें गलत थी वहाँ पर अपने लिए स्टैंड लिया है, अपने हार्ट को ओपन करने की कोशिश की है। आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं मालिक का प्यार भी मिल रहा है गाइस आपको। कुछ चीज़ों को लेकर एक मालिक की प्लानिंग का, कहते हैं ना, किसी बंदे को पहले से आभास होना, ऐसा कुछ है। समस्या के समाधान के निकट डे बाय डे आप पहुंच रहे हो, चाहे जो भी आपकी लाइफ में बनी हुई है, उस समस्या के समाधान के निकट पहुंच रहे हो गाइस, ठीक है? मतलब कुछ चेंज लेकर आएगा फरवरी का महीना। और एक जैसे किसी इंसान की इंट्यूशन में भी हो सकता है, आपको सपना आ रहा है ना, कि कुछ ये बदलाव हो सकता है। कह रही हो ना कि वर्कोहॉलिक भले कितने भी हो गए, लेकिन हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। जैसे कोई इंसान होता है ना कि काम में बिजी रहे तो वो प्रसन्न रहे, कि हाँ मैंने, देखो आज के दिन में कितने सारे काम किए हैं आपने, अपनी ड्यूटीज को कितने अच्छे से निभाया है। मतलब कोई इंसान आलसी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर मेहनत खाली जाती है ना, तो वहां वो इंसान सोचता है कि मैं ये मेहनत क्यों करूं, और फिर मन में ये भी भाव आता है मैं आलसी हूं। पर वो बात नहीं है गाइस, आप अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते, कोई भी नहीं जाने देना चाहता। इस वजह से आप उस मेहनत को करने से बच रहे थे इतने टाइम तक। बात यही है ना? बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सुकून है ना जी? अब मेहनत की सफलता है। ओके, द डेविल, कहा ना कोई आकर आपसे माफी मांगेगा गाइस, कोई एक मौका फिर से चाहते हैं आपसे, जिन्होंने आपको समझने में गलती कर दी है, आपकी लाइफ को बहुत कंट्रोल किया है, थोड़ी नकारात्मकता आपकी लाइफ में फैलाई है, लेकिन फिर से कहते हैं ना कि अपनी गलतियों की माफी मांग कर, कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में जो कुछ भी खराब हुआ है, कुछ ही लोगों का मुखौटा उतरेगा, ठीक है, और उसके बाद में कोई हो सकता है आकर आपसे माफी मांगेगा। मतलब आपने विक्ट्री पा ली है गाइस, आपने एक सिचुएशन पर विक्ट्री पा ली है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा डर था ना आपको, है ना? किसी रिश्ते को लेकर, आपके परिवार में भी हो सकता है, मैरिज का भी हो सकता है, जहां पर एक एक किसी इंसान को लगता था ना कि अब तो खो दिया, और वहां पर सिचुएशन टर्न होती है, और जहां पर इन लोगों को लगा था ना कि इनकी मंशाएं पूरी हो गई, वहां पर आपने इनकी मंशाओं पर पानी फेरा है। ये सब डेस्टिनी का कमाल है गाइस, ये सब डेस्टिनी का कमाल है। हम्म। आत्मग्लानि किसी को बहुत हो रही है, आपकी वैल्यू किसी को समझ में आ रही है गाइस, द मून। ओके, ये कुछ करेगा गाइस, द मून। हम्म। डेविल के साथ द मून की एनर्जी आई है, टेम्परेंस, ये बैलेंस का कार्ड आया गाइस। 2 ऑफ कप्स, कहा ना मैंने कि देखो चीजें अच्छी होती हुई नजर आ रही है गाइस। 5 की एनर्जी बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करने के लिए बात कर रही है ना? कुछ मामलों में रिकवरी के बारे में बात कर रही है गाइस, जो डेस्टिनी में आपकी लिखी हुई है। और मैंने कहा ना, यहाँ पर आपने एक जीत अपने लिए बना ली है,
और इसका असर आपको फरवरी में दिखेगा गाइस। ये नहीं कह सकते कि फरवरी बीत जाएगा और उसके बाद में ना, ये कुछ चीज़ों को लेकर फरवरी में ही किसी बात की सफलता आपको देखने को मिलेगी। चाहे ये आप अपने काम के हिसाब से देख रहे हो, आपके रिश्तों के हिसाब से देख रहे हो, जहाँ पर भी है, लेकिन आपकी एनर्जी कहीं न कहीं जीतती हुई नज़र आ रही है गाइस, है ना? ये बात मतलब वेटिंग गेम जो चल रहा था आपकी लाइफ का, वो ओवर होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है ना जी? ओके, 3 ऑफ वैंड्स, ये कहा ना मैंने कि इंतज़ार खत्म होगा गाइस। यहाँ पर पता चल रहा है कि कोई इंसान इतना मंत्रमुग्ध क्यों है अपनी ही एनर्जी में, है ना? अपनी खुशी में, जो किसी को कहे तो कहे क्या? कुछ या तो हो सकता है कोई विश पूरी हो जाए गाइस, या कोई काम आपका बन रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है, या ट्रैवल के बारे में सोचा था आपने कि आपको कहीं ट्रैवल करना है और वो टाला-मटोला हो रहा था या रुकावटें आ रही थी, वो बाधाएँ दूर होगी गाइस। किसी बात को लेकर सुलझान या किसी बात को लेकर एक अंधकार जो छाया हुआ था ना, वो हटते हुए नज़र आ रहा है। आपका कदम आप आगे बढ़ाने के लिए सोच-विचार कर रहे हो गाइस। किसी मामले को लेकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? और उस बात को लेकर एक हेल्प की उम्मीद है आपको, एक हेल्प चाहते हो, वो हेल्प भी मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब आपका मनचाहा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, क्योंकि हार्ट चक्र का कार्ड आया है जिसमें यही कहा जा रहा है, और यहाँ पर भी कि किसी इंसान का सोचा हुआ बन जाना, है ना? उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाना कि जैसा मैंने चाहा था वैसा मेरी लाइफ में हो रहा है। आपके घर परिवार से भी नकारात्मकता कम होती हुई नज़र आ रही है गाइस, कि एक माहौल अच्छा रहेगा, झगड़े नहीं होंगे, ठीक है? और एक आपसी समझ आपको देखने को मिलेगी गाइस, ठीक है? मतलब इतनी गंभीरता से सोचने के बाद में कोई रास्ता आपको मिल जाना और फिर एक्शन लेना, है ना? अपने लिए किसी बात को लेकर स्टैंड लेना चाहते हो गाइस, और ये हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है किसी का रिजल्ट आने वाला है, कंपटीशन का एग्जाम दिया है और किसी का रिजल्ट आने वाला है, या फिर इंटरव्यू का कॉल आने वाला है गाइस, है ना? कोई ब्लेसिंग तो आएगी ही आएगी फरवरी में, ये देख लेना, ठीक है? और थोड़ा एक बात का ख्याल रखना गाइस, कि हर किसी इंसान पर ना बिलीव मत करना। थोड़ा अगर कुछ हिडन बिहेवियर वाले लोग हुए हैं आपके इर्द गिर्द में, या जैसा आपको लगता है कि थोड़े बोलते कुछ और है करते कुछ और है, डबल पर्सनालिटी के लोग हैं, है ना? जिनकी एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव है लेकिन खुद को बड़ा मतलब एकदम बहुत अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहना गाइस, है ना? जो अच्छा नहीं चाहते ना, उनसे सावधान रहना। और अपनी अगर कोई योजना है, कोई काम को लेकर, किसी बात को लेकर, तो योजनाएं बताना मत गाइस अपनी, ठीक है? 2 कार्ड आए हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, और टेम्परेंस का कार्ड आया है। जिस सिचुएशन को लेकर स्टक थे, अटके हुए थे ना, वहां पर उस सिचुएशन में बैलेंस आएगा गाइस, ठीक है? और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास आया है द मून का कार्ड, यानी आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, आपको ग्रोथ देने के लिए डेस्टिनी ने कुछ ना कुछ प्लानिंग की है गाइस, कि फिनेंशियल मैटर को लेकर आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आए, कुछ सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करे, है ना? तो यहाँ पर डेस्टिनी आपके लिए कुछ प्लानिंग करेगी, इस फरवरी में आपको देखने को मिलेगा गाइस। हेल्प कह लो, मालिक की तरफ से आपको मिल जाएगी, ठीक है? या इस मामले को लेकर, फिनेंशियल मैटर को लेकर कुछ आसानी आपको देखने को मिलेगी गाइस। काम जल्दी बनते हुए, या डिले हो रहे थे ना, तो वो डिले दूर हो जाएगा, है ना? किसी बात को लेकर। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पैसों को लेकर समस्या तो दूर हो रही है गाइस, इसको लेकर चिंता नहीं रहने वाली है आपको फरवरी में। मेन मेल, ओके, फैमिली रूम, हाउस, ओके। घर परिवार का वातावरण अच्छा, जैसा मैंने पहले ही कह दिया गाइस, है ना? चीज़ें ठीक होती हुई, और एक बात और लग रही है गाइस, घर को शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हो, है ना? नए मकान का इनॉग्रेशन हो सकता है कि हो, ठीक है ना? कुछ ऐसा लग रहा है, इनॉग्रेशन लग रहा है गाइस। ओके, ये देखो,
किसी बात को लेकर जस्टिस भी आपके साथ होने वाला है। मैसेज ऑफ कॉन्सर्न, यहाँ पर मुझे लगा था कि किसी बात का एक अफवाह जैसा आपको महसूस हो ना गाइस, ठीक है। तो कहता ना कि झूठी बातों पर थोड़ा बिलीव मत करना। हो सकता है जैसा ये कार्ड भी आया था जो कह रहा है कि किसी भी इंसान को ना अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है कि जैसा मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके ना, गाड़ी कहता है पटरी पर आना, चीज़ें ठीक होना, वैसा कुछ होने जा रहा है। तो वहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, तो वो फिर से आपके दिमाग में किसी तरीके की चिंता भरने की कोशिश करे, जिससे फिर से आपका ध्यान जो है काम पर से हटे या फिर अपने घर परिवार से हटे। तो बेवजह की अफवाहों पर ध्यान मत देना और बेवजह की चिंताओं को पालना मत, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखना गाइस, ठीक है। ओके, ट्रैवल तो बनेगा जैसा मैंने कहा ना, ठीक है। बच्चों को लेकर कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है, प्रशंसा सुनने को मिल सकती है, आप गौरवान्वित फील कर सकते हो अपने बच्चों को लेकर, ठीक है। या अपने बच्चों की हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी है तो वो परेशानी भी दूर होती हुई नजर आ रही है। कोर्ट हाउस गाइस, किसी अगर कोई लीगल इशू है तो उसमें आपको आपके पक्ष में न्याय आता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपके साथ किसी तरीके का कोई जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है गाइस, ठीक है। मतलब कहा ना कि आपका मन खुश रहे, इस तरीके का आपका फरवरी का महीना निकलने वाला है, जहां पर चीज़ें व्यवस्थित रहेगी का, चीज़ें अच्छी रहेगी। बस दो बातों का आपको ख्याल रखना है कि एक तो अपने बारे में चाहे कोई छोटी सफलता मिले या आपकी भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग है या कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हो, उससे संबंधित डिटेल्स जो है हर किसी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। या उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जिनके बारे में आपको पता है कि ये आपका अच्छा नहीं सोच सकते। ये थोड़े डबल पर्सनालिटी के हैं कि भले हंस मुस्कुराकर बात करते हैं लेकिन इनके मन में भाव आपके लिए अच्छे नहीं है। तो उनको अपनी प्लानिंग के बारे में, अपने फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में कभी मत बताना, ठीक है। और दूसरा, बेवजह की अफवाहों पर बिलीव मत करना, ठीक है ना। जो अपना समय अच्छा चल रहा है ना उस पर बिलीव रखना। देखो, आपके किए हुए कर्मों के या मेहनत के फल आपको देखने को मिलेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में गाइस, क्योंकि यहाँ पर मेन मेल का कार्ड आया है जो कहीं ना कहीं कहता है कि आपके पहले की मेहनत पर आपको आपके साथ न्याय होना। न्याय होने का मतलब क्या है कि मेहनत आपने पहले की है लेकिन उसका फल उस एक ग्रोथ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा ना कि यहाँ पर फिनेंशियली और स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ होना, इसके बारे में है ना। क्या आपका ध्यान, जैसे ही आपको सफलता मिलेगी, आपका काम बनेगा, आपकी मेहनत सफल जाएगी, आपका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ेगा गाइस। तो बैलेंस बनाते हुए हर मामले को लेकर, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर, चाहे वो अपने काम को लेकर हो, चाहे अपने परिवार को लेकर हो, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो। तो फरवरी का महीना आपके लिए आसान रहने वाला है, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।